Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Working of Marketing Information System or Components of MIS यानी कि Marketing Information System। यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की वर्किंग के बारे में, या फिर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं जिनके बेसिस पर कंप्लीट डाटाबेस को प्रिपेयर किया जाता है और उसमें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया जाता है। तो हम इस पर्टिकुलर MIS की वर्किंग के रिलेशन में एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। यहाँ मैंने MIS की वर्किंग के रिलेशन में एक प्रॉपर डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है। इस डायग्राम में मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड विद द marketing managers, second one marketing information system and third one is the marketing environment। यहां मैंने marketing information system को कनेक्ट किया है marketing managers और marketing environment से। होता क्या है, marketing manager को जब डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये इस marketing information system से इसकी डिमांड करता है और marketing information system प्रॉपर इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए खुद को मार्केटिंग एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर लेता है। इस मार्केटिंग एनवायरनमेंट में डिफरेंट फैक्टर्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, जैसे टारगेट मार्केट्स हैं, मार्केटिंग चैनल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, पब्लिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस। इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हुए इनसे ये लगातार डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है और इसके बेसिस पर अपने सिस्टम में इसको प्रॉपरली स्टोर करता है। और जब कभी भी इन इंफॉर्मेशन से में से किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट अगर मार्केटिंग मैनेजर को होती है फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस, फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल, तो ये इस इंफॉर्मेशन को इस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से अवेलेबल कर लेता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द मेन पार्ट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जिसको मैंने बिल्कुल सेंटर में रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ क्या हो रहा है, एक इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए यहाँ मेन 4 कंपोनेंट्स को फोकस किया गया है। ये 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द इंटरनल रिकॉर्ड्स, सेकंड वन इज द मार्केटिंग इंटेलिजेंस, थर्ड वन इज द मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड फोर्थ वन इज द मार्केटिंग रिसर्च। दीज आर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसा कि मैंने इसको दिखाया है, दे ऑल आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हम प्रॉपर्ली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और इंटरनल रिकॉर्ड्स, मार्केटिंग इंटेलिजेंस और मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है उसको प्रॉपर्ली इस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में प्रॉपर्ली स्टोर कर दिया जाता है और यहाँ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती रहती है। तो यहाँ से क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन को एसेस करते हो और इस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो एसेसिंग इंफॉर्मेशन नीड्स and then distribution of the information to the marketing managers. This is the primary function which is followed by the marketing information system. अब बात आ जाती है यहाँ पर इन 4 components की। ठीक है, तो ये components कौन कौन से हैं? These are the internal records, marketing intelligence, marketing decision support system and marketing research। और इस तरह से MIS किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने रोल को लगातार प्ले करता रहता है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट्स, एनालाइजेस एंड सप्लाइज आर lots of relevant information to the marketing managers. It is a valuable tool for planning, implementing and controlling the marketing activities। यानी कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम मेनली करते क्या हैं, यहाँ हम डिफरेंट टाइप की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं और इसको सप्लाई किया जाता है टू द मार्केटिंग मैनेजर, जिससे कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस को फाइनलाइज किया जा सके। एक तरीके से प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग, वो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के रिलेशन में। यानी कि अगर आपको मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के रिलेशन में प्लानिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करना है उनका, या उनको प्रॉपर्ली कंट्रोल करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये एक बहुत वैल्यूएबल टूल है और इसके हेल्प से, MIS की हेल्प से हम इन पर्टिकुलर फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म भी करते हैं। क्या रोल होता है MIS का? MIS का रोल होता है टू आइडेंटिफाई व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द मार्केटिंग मैनेजर्स। जिस टाइप की इंफॉर्मेशन मार्केटिंग मैनेजर्स को रिक्वायर्ड होती है उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना और इसे मार्केटिंग मैनेजर्स को अवेलेबल कराना, ये इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
क्या करता है, ये सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली कलेक्ट करता है और उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करता है, और उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को जिस टाइम पर मार्केटिंग मैनेजर को रिक्वायरमेंट होती है उसे सप्लाई की जाती है बाय MIS। MIS कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन थ्रू इट्स सबसिस्टम्स। अपने सबसिस्टम्स का यूज करते हुए MIS इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और हम इन सबसिस्टम्स को इसके कंपोनेंट्स के नाम से कॉल करते हैं। और इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जो हमने ऊपर इसके चार्ट में डिस्कस किए थे। क्या क्या है 4 कंपोनेंट्स? द फर्स्ट वन इज द इंटरनल रिकॉर्ड्स, सेकंड वन इज द मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, थर्ड वन इज द मार्केटिंग रिसर्च, एंड फोर्थ वन इज द मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये 4 इसके मेन कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली कलेक्ट किया जाता है और उसे प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाता है, और इसे मार्केटिंग मैनेजर को सप्लाई किया जाता है जब इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की मार्केटिंग मैनेजर को रिक्वायरमेंट होती है। उस टाइम पर इस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके मार्केटिंग मैनेजर को सप्लाई किया जाता है बाय द MIS बाय यूजिंग दीज 4 मेन कंपोनेंट्स। क्या क्या है ये मेन कंपोनेंट्स? लेट अस हैव अ लुक ओवर दीज पर्टिकुलर कंपोनेंट्स। द वेरी फर्स्ट वन इज द इंटरनल रिकॉर्ड्स। क्या होते हैं इंटरनल रिकॉर्ड्स? इट इंक्लूड्स ऑल मार्केटिंग ऑपरेशंस रिलेटेड रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स दैट आर अवेलेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। The main functioning of this system include the collection of required information from records of different internal departments of the organization, and further analyzing, interpreting, and disseminating the collected information. The internal record system takes care of the regular circulation of information within the organization at fewer efforts and costs. यानी कि जब हम इंटरनल रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो इसमें हम जितने भी मार्केटिंग ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स जो ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। इस पर्टिकुलर सिस्टम की जो मेन फंक्शनिंग है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं उनके डिफरेंट रिकॉर्ड्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये इस पर्टिकुलर सिस्टम का मेन फंक्शन होता है। इसके बाद क्या होता है? ये क्या करता है? जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डिपार्टमेंट से इसके द्वारा कलेक्ट की जाती है उसको फर्दर एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और डिसेमिनेट किया जाता है। जो भी इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम होता है ये एंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसका रेगुलर सर्कुलेशन पॉसिबल हो सके, वो भी कम से कम एफर्ट्स और कम से कम कॉस्ट के साथ में। ये इस पर्टिकुलर इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम के बेसिस पर एंश्योर किया जाता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम एफर्ट्स करने पड़ते हैं और कॉस्ट भी कम अवेलेबल करनी पड़ती है, और इसके बेसिस पर ये इंटरनल रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली इसके पास अवेलेबल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से। जब हम इसके मेन सोर्सेज की बात करते हैं, यानी कि जो हम इंटरनल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं इसके डिफरेंट सेल्स एंड परचेज रिकॉर्ड्स, या जो सेल्स फोर्स रिलेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम है, या जो इसकी इन्वेंट्री स्टॉक इंफॉर्मेशन है, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स रिकॉर्ड्स हैं इसके, मार्केटिंग पर्सनल्स का रिकॉर्ड है, पास्ट रिसर्च डेटा है इसका, जो ऑर्डर्स इसके द्वारा रिसीव किए गए हैं उसका डेटा, सेल्स इनवॉइसेस का डेटा, और भी जो ऑर्गेनाइजेशन की अदर इंटरनल रिपोर्ट्स हैं वो इसके सोर्सेज होते हैं जहां से ये डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में इंटरनल बेसिस पर कलेक्ट करता है, और इस इंफॉर्मेशन को जब रिक्वायरमेंट होती है मार्केटिंग मैनेजर को अवेलेबल कराता है फॉर द फर्दर डिसीजन मेकिंग। लेकिन few of the organizations manage internal record system through MIS committee। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, इस पर्टिकुलर इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम के थ्रू डेटा को मैनेज करने के लिए अपनी एक MIS कमेटी को ऑर्गेनाइज करती है, और ये MIS कमेटी केवल क्या काम करती है, इन पर्टिकुलर इंटरनल रिकॉर्ड के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के डेटा को कलेक्ट करती रहती है, उसको MIS को अवेलेबल कराती है, जिससे कि अपने मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग वे में डेवलप कर सके। ठीक, ये तो बात हो गई अबाउट द फर्स्ट कंपोनेंट। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड कंपोनेंट एंड दिस इज नोन एज द मार्केटिंग इंटेलिजेंस। क्या है ये डेटा?
मार्केटिंग इंटेलिजेंस द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ MIS, जिसे हम मार्केटिंग इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, ये क्या करता है, एक्सटर्नल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जहां हम बात करते थे इंटरनल रिकॉर्ड्स की, जो इंटरनल सोर्सेस के बेसिस पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा था, वही मार्केटिंग इंटेलिजेंस बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है और एक्सटर्नल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट करंट मार्केटिंग एनवायरमेंट एंड चेंजिंग कंडीशंस इन द मार्केट, एंड इट कैन बी गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेस। यानी कि जब हम करंट मार्केटिंग एनवायरमेंट और मार्केट में चेंजिंग कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन को गेन करना चाहते हैं, तो ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस के बेसिस पर अवेलेबल कराई जाती है। और इसके लिए ये डिफरेंट टाइप के एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज करता है। जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, इसका क्या क्या इसके सोर्सेज होते हैं, प्रिंट मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जो भी अदर पब्लिकेशंस हैं, इनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, इनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। कन्वर्सेशन विद कस्टमर्स, सप्लायर्स, लगातार ये रिसर्च की प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है और अपने कस्टमर्स के साथ में कंपनी के जो सप्लायर्स हैं उनसे लगातार कन्वर्सेशन करता रहता है, कांटेक्ट करता रहता है, उनसे डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है। एंड लास्ट वन इज द इंफॉर्मेशन परचेज फ्रॉम प्रोफेशनल सोर्सेज। जो भी प्रोफेशनल सोर्सेज है जो इस पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के रिगार्डिंग वो अपने डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं, उन प्रोफेशनल सोर्सेज से भी ये इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली परचेज करता है और इसके बेसिस पर एक्सटर्नल सोर्सेज के तौर पर इसे यूज करता है। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम these external sources cannot be used directly. It must be first evaluated and arranged in a proper order. It can be then used by the marketing manager for taking decisions and making policies about marketing. यानी कि जो इंफॉर्मेशन हम मार्केटिंग इंटेलिजेंस के बेसिस पर कलेक्ट करते हैं उसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है एक्सटर्नल सोर्सेज से, सबसे पहले इसे इवेल्युएट किया जाता है और इसे एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, और इसके बाद जब ये प्रॉपरली एक ऑर्डर में अरेंज हो जाता है तब मार्केटिंग मैनेजर इस इंफॉर्मेशन का यूज करके डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो कर सकता है और मार्केटिंग रिलेशन में डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज को भी फॉर्मुलेट कर सकता है। नाउ कम टू द थर्ड वन, एंड द थर्ड कंपोनेंट ऑफ MIS इज नोन एज द मार्केटिंग रिसर्च। क्या होता है ये मार्केटिंग रिसर्च? इट इज कंडक्टेड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग। इट कलेक्ट्स डेटा अबाउट द प्रॉब्लम. This data is tabulated, analyzed, and conclusions are drawn. Then the recommendations are given for solving the problem. This information is provided to the marketing manager for taking decisions. यानी कि मार्केटिंग के रिलेशन में अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम मार्केटिंग रिसर्च के कंपोनेंट का यूज करते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर, है ना, सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या स्पेसिफिक प्रॉब्लम के रेफरेंस में डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उस डेटा को प्रॉपर्ली टैबुलेट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और उसके बेसिस पर कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया जाता है, और उसके बाद कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के बाद रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो उस प्रॉब्लम सॉल्यूशन के रेफरेंस में डिफरेंट रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की जाती हैं मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, और तब ये इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग मैनेजर को अवेलेबल कराई जाती है जिससे कि इसके रिगार्डिंग ये प्रॉपर डिसीजन को फॉलो कर सके और एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रॉब्लम का फाइंड आउट कर सके। तो जब स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है तो उस केस में हम केवल और केवल तब मार्केटिंग रिसर्च का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग रिसर्च है इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ कम टू द फोर्थ कंपोनेंट, एंड दिस कंपोनेंट इज नोन एज द मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्या होते हैं? दीज आर द टूल्स विच हेल्प द मार्केटिंग मैनेजर टू एनालाइज data and to take better marketing decisions. They include hardware, that is computer and software programs. Computer helps the marketing manager to analyze the marketing information and in taking better decisions. यानी कि जब हम मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के वो टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से जो मार्केटिंग मैनेजर है वो डेटा को प्रॉपरली एनालाइज कर सकता है और बेटर वे में मार्केटिंग डिसीजंस को फाइनलाइज भी कर सकता है। इनमें हम हार्डवेयर यानी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को इंक्लूड करते हैं और इसके बेसिस पर एक प्रॉपर कंप्लीट सिस्टम को डेवलप किया जाता है जहां डिफरेंट टाइप के
सोर्सेज के बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है डिफरेंट कंपोनेंट से, उसको यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है और ये सिस्टम उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली एनालाइज करता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं और इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड होती है इसमें उसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है और जिस फॉर्म में मार्केटिंग मैनेजर को इसकी रिक्वायरमेंट होती है उस फॉर्म में इसको अवेलेबल करा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। यानी कि जितना ज़्यादा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स सुपीरियर होंगे, रिजल्ट्स उतने ही प्रॉपर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इस तरीके से जो कंप्यूटर्स हैं ये मार्केटिंग मैनेजर की हेल्प करते हैं इस मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एनालाइज करने में और बेटर डिसीजंस को फाइनलाइज करने में। तो हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को या इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का नाम देते हैं। सो इन दिस वे दीज आर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एनालाइज करके मार्केटिंग मैनेजर को या डिफरेंट कंसर्न पर्संस को अवेलेबल कराया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ बेटर डिसीजन मेकिंग। थैंक यू।